हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल, और उसी में ही हमने उसकी जो रेडियस होती है एटम की और जो एज है क्यूब की फॉर सिंपल क्यूबिक सेल वो रिलेशन डिराइव की थी, क्योंकि उस केस में बहुत ही ज़्यादा छोटी रिलेशन होती है उन दोनों की, ईजी मेथड से हो जाती है। लेकिन अगर हम FCC फेस सेंटर्ड सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो उनमें जो रेडियस ऑफ एटम और एज ऑफ क्यूब के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर मैं उसको पैकिंग एफिशिएंसी में मिक्स करूँगी यहीं पर ही सेम एक ही क्लास में, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो समझ में भी नहीं आएगा एक साथ दोनों टॉपिक्स। तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सपोज एटम की रेडियस क्या है, लेट रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू r, और एज ऑफ क्यूब कितनी है a। किस क्यूब की बात कर रहे हैं हम, यूनिट सेल की। और FCC के लिए a और r के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, a इज इक्वल्स टू 2√2r। ठीक है, ये होती है हमारे पास FCC में रिलेशन। और z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं FCC में, 4। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। z की वैल्यू 4, एटम क्योंकि स्फेरिकल है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब, साथ में 100, और इसको डिवाइड कर रहे हो a क्यूब से, क्योंकि एच ऑफ क्यूब कितनी है a, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह से निकालते हो, a का क्यूब कर देते हो, साइड का क्यूब कर देते हो। ठीक है, अब ये देखो आगे इसको सॉल्व करोगे, 4 4 are 16 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, और क्योंकि ये यहाँ पर है और इसके नीचे क्या है 1, तो ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा a क्यूब, और a की वैल्यू क्या है 2√2r, इसको यहाँ पर पुट करो, ये क्या बनेगा 16 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2√2r होल क्यूब। इसको सॉल्व करो, आगे क्या बनेगा 1600 पाई r क्यूब, मैंने 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3, 2 का क्यूब क्या होगा 8, √2 का क्यूब क्या होगा, √2 को मैं 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो क्या बनेगा √2 से √2 ये वाला तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 2, और साथ में ये 2√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√2, और r का क्यूब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। फिर ये क्या बनेगा आगे, जब इसको पूरा कैंसिल आउट कर दोगे तो ये बचेगा हमारे पास 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है FCC के केस में वो कितनी आती है 74%। और पाई की वैल्यू किस तरह से पुट करते हो, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ आपको, आपके पास ये आएगा 1600 इंटू 22/7, डिनोमिनेटर में 3, साथ में 8 और साथ में 2√2, ये दिया हुआ है। 8 से कैंसिल करोगे 200 पे जाएगा ये, ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे ये 100 पे, फिर उसके बाद आपके पास कोई और टर्म यहाँ पर कैंसिल नहीं होती है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2200 अपॉन 21√2। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 74%। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें एम्प्टी स्पेस कितना है तो वो है 26%। 100 में से 74 को माइनस करोगे तो आएगा 26। अब कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। लेट जो हमारे पास रेडियस है एटम की वो क्या है r। ठीक है, r हम मानकर चलते हैं रेडियस एटम की, और एज ऑफ क्यूब कितनी है a, और इसमें BCC में a और r के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, a इज इक्वल्स टू 4r/r
√3, ये रिलेशन होती है BCC के लिए। और BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में Z की वैल्यू होती है 2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू, मतलब यहाँ पर Z आएगा ना, तो मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट, इंटू 4/3 पाई R क्यूब, जो कि क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, और मल्टीप्लाई करते हो उसको 100 से। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये इसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक होल क्यूब इंटू 100। एक ही जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ये, तो ये क्या बन जाएगा? 2 4s are 8, 8 पाई R क्यूब बाय 3 इंटू 4R बाय √3 होल क्यूब इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 पाई R क्यूब 3, 4 का क्यूब क्या होगा? 64, R का क्यूब R क्यूब, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? यहाँ पर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास टर्म्स इस तरह से दी होती हैं 1 1 1 1, इस तरह से मान लो ये 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है जाकर, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो आगे। √3 ऊपर जाएगा। अब R क्यूब से R क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। 8 के टेबल में 64 आता है 8 नंबर पे, तो √3 ऊपर गया तो क्या बनेगा यहाँ पर? √3 पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो ये क्या बन जाएगा आगे हमारे पास? √3 पाई बाय 8 इंटू 100, ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, सब कुछ कैंसिल करके, जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। जब इसको सॉल्व करोगे पूरी टर्म को, तो ये बनेगी आपके पास 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है BCC के केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के केस में, वो कितनी आती है? 68%। और अगर एम्प्टी स्पेस कोई पूछे कि एम्प्टी स्पेस कितना है इसमें, तो वो कितना आएगा? 32%। क्योंकि 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करोगे तो आ जाएगी आपके पास एम्प्टी स्पेस की परसेंट। सो ये हमने कैलकुलेट कर ली है पैकिंग एफिशिएंसी FCC की भी, BCC की भी, और प्रीवियस क्लास में की थी SCC की। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू।